नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में कार्तिक मेला मैदान उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया गया। आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। गणतंत्र दिवस समारोह के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति का संदेश दिया गया है। के लिए आज गौरव और गरिमा के क्षण सलामी देगी राष्ट्रीय सल्यूट सलामी। आज एक बार आप सबकी करतल ध्वनि गुंजित हो और ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री जी। आज गणतंत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण करके आज जिसकी सलामी जो कि हमारे राष्ट्रीय भाव, अद्भुत गौरव के प्रतीक और तिरंगा झंडा गुब्बारे को छोड़ करके इस समय पूरा आकाश साज मानो इस समय एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत ही गौरव और गरिमा के इस पलों को संजोया हुआ पूरा गगन आज इस गणतंत्र के महाउत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज के इस गणतंत्र के पावन राष्ट्रीय अगर उत्सव में मुख्य अतिथि द्वारा आज परेड निरीक्षण के लिए आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पावन उपस्थिति में परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के सुश्री काजल सिंह, साथ ही साथ सेकेंड परेड कमांडर श्री दीपक सिंह मरावी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीशर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर और खुली जीप पर सवार होकर के परेड निरीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जननायक, विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी परेड निरीक्षण आज के इस गौरवमयी भारत की इस परंपरा को, अद्भुत शौर्य और एक एक व्यक्तित्वों का आज गणतंत्र के महाउत्सव में अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी। हर जवान सफेद गौहर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद और दृढ़ता का प्रतीक गले में बात के विस्तार। और आज के इस परेड खुली वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। एक एक व्यक्तित्वों का अगर बात करें आत्मीय भाव के साथ अभिनंदन। आज का दिन भारत के लिए, भारत के वीरों और शौर्य, आदम्य साहस, वीरता को रेखांकित करने का दिन है। देश के प्रति कर्तव्य के भाव, समृद्ध स्वरों को, सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का दिन। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के भाव से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। और आज उसी भारत के दिव्य निर्माण की एक बार करतल ध्वनि आप सबकी मां शिप्रा जीवनदायिनी, मोक्ष प्रदायिनी के तट पर आज लोकतंत्र का महाउत्सव में प्रदेश के जननायक एक एक अगर बात करें इस गौरवशाली पलों के परेड खुली वाहन में सवार होकर के निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण। राष्ट्र की धुन अगर बात करें, स्वर लहरियां गुंजित हो रही है। परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा से सुश्री काजल सिंह के नेतृत्व में, साथ ही साथ सेकेंड परेड कमांडर हमारे श्री दीपक सिंह मरावी और सभी अगर बात करें हमारे प्लाटून कमांडर अपनी दृढ़ता, इच्छा शक्ति और शौर्य और
पराक्रम और वीरता की उससे अद्भुत समागम जो भारत की गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करता है। मैं भारत का संविधान हूं, मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संवर्धन हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तेरी माटी में जन्मा तुमसे ही समाऊंगा, जब जब जन्म लूंगा मां तुझे वारा जाऊंगा। इस भाव के साथ परेड में शामिल सभी जवान, परेड में शामिल यशस्वी हमारे प्रदेश के जननायक, आज मानो आकाश भी इस गौरवमयी गाथा को अपनी आगोश में लिया हुआ। मां शिप्रा के पावन तट पर पहली बार इस तरीके का लोकतंत्र का गौरव मुस्कुरा रहा है। प्रथम बार कार्तिक मेले पर इस तरीके के अद्भुत और संकल्पों के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भाव का प्रतिफल है। प्रथम बार हम बीएसएफ, सीआरपीएफ, प्लाटून, बैंड सम्मिलित इस उज्जैनी में हो रहा है। आप सब हाथ हिलाकर के एक एक बच्चों का, भविष्य के इन नौनिहालों का अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। एक बार पूरा उज्जैनी संपूर्ण प्रदेश के आज इस भावों को रेखांकित लोकतंत्र के महाउत्सव में तालियां बच्चों बजा करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, जो हमेशा से रोजगार, समृद्धि, एक विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों के धनी अपने भावों को रेखांकित समस्त जनमानस का अभिनंदन कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा के सामने से निकलते हुए और अब मुख्य सलामी मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये गौरव गाथा, ये हम सबकी इस समृद्ध मध्य प्रदेश जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समर्थ, सक्षम और भव्य भारत की, सपनों के भारत के उस शिल्पीकार के भावों को जन जन तक पहुंचाया है अपने नेतृत्व से। संपूर्ण यहां का हमारा स्थानीय नेतृत्व गौरव और ओज से परिपूर्ण, आज का पूरा गगन मानो इस भाव के साथ आज संपूर्ण प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार विकास के पर्याय गणतंत्र के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किए। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय जिलाधीश महोदय, आदरणीय, मैं पुनः आग्रह मुख्य मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पावन उपस्थिति, बहुत ही हम सबके लिए गौरव और गरिमा के क्षण, और आज के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पलों में हम बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी से। इस गौरव और गरिमा की गाथा जो हमारे प्रदेश के नौ प्रवर्तक के विकास के शिल्पीकार आज गणतंत्र के महाउत्सव के पावन पलों में मैं बड़ी ही अब आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे उनके संदेश वाचन और प्रदेश के नाम उद्बोधन के लिए। एक बार आपकी करतल ध्वनि से हम प्रदेश के नौ प्रवर्तक के शिल्पीकार को आमंत्रित करें। जय श्री महाकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर
उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दिए हैं और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNRU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें, इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1,806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 451 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर, जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है,
हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है। और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गति 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन भव्य रोशनी से जगमगा उठा है। इस अवसर पर विधानसभा परिसर को आकर्षक लाइटिंग और सजावट से सजाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल नजर आया। तिरंगे की रंगीन रोशनी में नहाया विधानसभा भवन देशभक्ति और गर्व का प्रतीक बन गया। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी भोपाल में विशेष तैयारियां की गई। प्रमुख सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थलों को भी सजाया गया है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के फाजलपुरा स्थित अटल परिसर में आधुनिक और बहुउद्देशीय खेल और मनोरंजन सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। परिसर में विभिन्न इंडोर और आउटडोर खेलों के साथ साथ मनोरंजन से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे खेल परिसरों से युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा और उज्जैन को खेल गतिविधियों के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रातःकालीन भस्म आरती संपन्न हुई, जिसमें बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को तिरंगे तिलक से सुशोभित किया गया, जो देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक रहा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देश की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। गणतंत्र दिवस पर हुए इस विशेष आयोजन से मंदिर में आध्यात्मिक और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV।